हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम चर्चा कर रहे हैं 5.1 सीबीएसई 9th क्लास रिमेनिंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे पहले कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। नंबर फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, एंड सेकंड इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है कि ये अलग क्वेश्चन का है। तो इसमें देखिए ये कह रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी एंड सी बिटवीन देम। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। तो कम से कम 3 पॉइंट ऐसे हैं जो नॉट ऑन द सेम लाइन, जो उस लाइन पर अवेलेबल नहीं है। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये अनडिफाइंड टर्म रखते हैं? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। क्या यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को ये फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन करो। तो देखिए इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच आर स्टूडेंट शुड लिस्ट। मतलब ऐसी कई अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनकी यहाँ लिस्ट का मतलब है जानकारी, जिनकी जानकारी एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। दे आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हैं। क्यों? बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सॉल्यूशन, क्योंकि उनका दो विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन, यहाँ डील का मतलब है रीडिंग, क्योंकि उनका दो विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। देखिए कौन सी स्थिति है। नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज ए पॉइंट सी लाइंग on the line in between them, and second says that given a and b you can check c not lying on the line through a and b। means अगर एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, तो c इनके या तो बिटवीन होगा, तो मतलब या तो लाई करेगा या लाई नहीं करेगा। मीन्स यहाँ तो c लाइंग और यहाँ c नॉट लाइंग, इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन अवेलेबल जरूर होगी। These postulate do not follow from Euclid's postulate। मतलब ये जो पोस्टुलेट है ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कभी भी नहीं करते। However, they follow from axiom 5.1। ये बजाय पोस्टुलेट के एक्सियम को फॉलो जरूर करते हैं। That is given two distinct point, there is a unique line that passes through them। तो ये मैंने पहले बताया था आपको कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन हो तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से वन यूनिक लाइन पास हमेशा होगी। तो ये कहने का मतलब पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, एक्सियम को फॉलो जरूर करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर। मतलब फिगर ड्रा करके हमें ये बताना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ बी सी कैसे होगा। तो आपको मैं बता दूं इसमें मैं क्या कर रहा हूं। मैंने आपको ये पहले बताया था इक्वल आर एडेड टू इक्वल, मीन्स इक्वल को बोथ साइड ऐड किया मैंने। ये हमें ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, बोथ साइड मैंने ए सी ऐड किया। ए सी ऐड किया तो ए सी प्लस ए सी, जिस तरह एक्स में एक्स ऐड किया तो 2x आता है, तो ए सी में ए सी ऐड किया तो क्या आया 2ac। बी सी में ए सी ऐड कीजिए, बी सी में ए सी ऐड कीजिए तो ए बी आ गया। तो यहां से अब 2 का आप ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। दैट इज अवर आंसर। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, मिड पॉइंट कब होगा? मीन्स यदि ए बी के बिटवीन कोई भी पॉइंट हो, अगर उसकी उन बोथ पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, सेम के मीन्स सी की ए से डिस्टेंस, सी की बी से डिस्टेंस अगर सेम है तो वो उसका मिड पॉइंट कहलाएगा। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का मतलब होता है यूनिक। वन एंड ओनली वन का मतलब होता है यूनिक। तो ये वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ही क्यों होगा? तो एक काम करते हैं हम, now we make a temporary assumption that different points C and D are two midpoints of AB। मतलब बजाय
1 के हम 2 मिड पॉइंट्स मान लेते हैं, मीन्स फर्स्ट मिड पॉइंट इज C एंड सेकंड मिड पॉइंट इज D। इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो अगर C AB का मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल टू BC होना चाहिए, AC इज इक्वल टू BC। और अगर D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू BD होना चाहिए। तो देखिए AD AC से लार्जर है, तो एक काम कीजिए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कीजिए, AD माइनस AC इज इक्वल टू BD माइनस BC। तो AD माइनस AC को CD लिख देंगे, भाई AD में से AC हटा दें तो CD बच गया, BD माइनस BC, अब BD माइनस BC, अब BD में से BC कैसे जाए, तो एक काम कीजिए माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, BC पॉजिटिव BD नेगेटिव। अब देखिए BC माइनस BD, CD बच गया। अब माइनस CD को इधर लाइए, माइनस CD का ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो ये आ गया CD प्लस CD इज इक्वल टू 0, 2CD इज इक्वल टू 0, CD इज इक्वल टू 0/2 और 0 में डिवाइड किया 2 का तो 0 आ गया। अच्छा CD 0 कब हो सकती है, मतलब ये डिस्टेंस कुछ तो होगी, कुछ यूनिट तो होगी, ये 0 कब हो सकती है, CD इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन C एंड D कोइंसाइड। मतलब अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएं, एक दूसरे से मैच कर जाएं, एक दूसरे से मेल खा जाएं, तो ही CD 0 हो सकती है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन C एंड D कोइंसाइड। मतलब अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएं तो 100% ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी। दैट इज एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो इसका मतलब जब C और D एक ही हो गए तो इसका मतलब every line segment has one and only one midpoint. That is our answer. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 5.10, ये फिगर 5.10 है, 5.10 if AC is equal to BD, AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD। तो आप देखिए AC is equal to क्या लिख सकते हैं, we can write AC is equal to AB plus BC, AC is equal to AB plus BC, and we can write BD is equal to BC plus CD, BD is equal to BC plus CD। तो एक काम कीजिए, ये फर्स्ट में पुट कीजिए, AC को AB plus BC, BD को BC plus CD। अब देखिए बोथ साइड BC ऐड है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वल फ्रॉम इक्वल, मीन्स जो BC बोथ साइड ऐड है, दोनों बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कीजिए, BC यहां भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, BC यहां भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा AB और यहां बचा CD। दैट इज अवर आंसर। ये आ गया ना, AB इज इक्वल टू CD। तो 7 है, Y इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। तो एक्सियम 5 क्या है, पहले तो एक्सियम 5 देखते हैं हम। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब पूर्ण यानी कंप्लीट, कंप्लीट अपने किसी भी पार्ट से बड़ा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वन कंप्लीट का मतलब होता है वन 1/2 से 1/3 से किसी भी पार्ट से अपने से ग्रेटर देन होगा। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में किसी भी पार्ट के लिए ऐसा हमेशा सत्य होगा। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य। जैसे 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो जहां कोई इफ एंड बट नहीं है वहां वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में से उगता है, तो ये 100% सत्य है कि इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो इसमें भी कोई द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं है। तो केवल आपको ये एक तो एक्सियम 5 लिखना है और फिर ये बताना है कि दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के लिए ये ट्रू है। तो दिस इज ए, तो सो वाई दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ।
तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनमें नई नई बातें अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपके पास आई हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले हर वीडियो से आपको अवगत करा सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।